लेकिन प्रसन्नता से ज़्यादा मैं गंभीर भी हूँ। मेरे ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हम सब लोगों को मैं ये कह रहा हूँ प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी रहेंगे। प्रधान की हम लोगों में से प्रधान भी निकलेंगे। जनपद, जिला पंचायत, एमएलसी वगैरह जितने भी हैं देश में जो भी प्रणाली जिस राज्य में है वहाँ से लेकर हम सभी भाई मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मस्जिदों के नीचे मंदिर सिर्फ यहीं तक कहेंगे। वास्तविकता में अगर थोड़ा सा और नीचे कूदा जाए तो बुद्ध की संस्कृति पूरे देश के अंदर मिलेगी। शास्त्री जी ये बात को कह रहे हैं, उनका कहना चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ उनको अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या इस प्रकार प्रणाली के तहत वो काम कर रहे हैं? उनका ही भाई सालिग्राम एक दलित की बारात में, बेटी की बारात में जाता है, गाली देता है, जाति सूचक शब्द बोलता है, तमंचे लहराता है। सोचिए जिसका छोटा भाई तमंचे लेके घूम रहा है, गाली दे रहा था। मानता अगर कोई है और लाना है तो हम तो ये कह रहे हैं, क्यों हिंदू रखे हो, क्यों मुसलमान रखे हो? भारत देश है, भारतीय कर दो, सबकी जाति हटा दो, धर्म हटा दो, आरक्षण हटा दो, सब हटा। मोहन सरकार तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनको जिनको बैठाना है वो सिर्फ बैठाते हैं, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली जिस प्रकार से धर्म के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करना, जाति के नाम पर दलितों को प्रताड़ित करना, जाति के नाम पर आदिवासियों को आजाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही जी मेरे साथ मौजूद है। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? आज ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अभी राष्ट्रीय महासचिव आए थे रविंद्र भाटी जी, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। आप सब लोगों को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, को कई तक पहुंचा पाते हैं और आपको इसकी खुशी मेरे चेहरे पे भी दिख रही होगी, क्योंकि एक प्रदेश की जवाबदारी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, विनय रतन जी ने मेरे को दी है। तो उनका विश्वास है, रविंद्र भाटी जी है यहाँ के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के, उनका विश्वास है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हमारा काम फलना फूलना चाहिए। अभी तक एक सामान्य कार्यकर्ता और फिर धीरे धीरे जिम्मेदारी मिलना और प्रदेश अध्यक्ष की कमान आपको मिलना, कितना प्रसन्नता फील कर रहे हैं और क्या प्लानिंग है कि इस पार्टी को कहाँ ले जाना मध्य प्रदेश में? देखिए प्रसन्नता तो चलो होती है, लेकिन प्रसन्नता से ज्यादा मैं गंभीर भी हूँ कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे दी है, क्योंकि उनका और उन्होंने मुझे ये दी है, जिम्मेदारी दी है, तो मैं गंभीर ज्यादा हूँ और गंभीरता भी मेरी थोड़ा संशय रहता है, लेकिन मुझे बड़ा ऊर्जा मिलती है। जैसे ऊर्जावान साथी आप दिखाइए थोड़ा इनको, ऐसे दिखाइए। लोग जो है हमारे साथ में, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो इतने मजबूत है, वो जहाँ की बोल दो वहां पर काम के लिए तैयार रहते हैं। तो ग्वालियर चंबल मैं आप लोगों को आज विश्वास दिला रहा हूँ, जो कार्यालय खोली है उसकी सभी को मंगल कामना कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से सीटें जीतकर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को तोहफे के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की जो जवाबदारी ग्वालियर जिले को दी है, तोहफे के रूप में हम लोग यहाँ से सीटें आपका जीतकर कहना है कि टीम मजबूत है और जुझारू है। जी। अभी रविंद्र भाटी जी आए थे, वो कह रहे थे कि चंद्रशेखर जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा कुछ कहा था कि बयान? उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हम सब लोगों को मिलकर उनको बनाना। और मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी रहेंगे। प्रधान की हम लोगों में से प्रधान भी निकलेंगे। जनपद, जिला पंचायत, एमएलसी वगैरह जितने भी हैं देश में जो भी प्रणाली जिस राज्य में है वहां से लेकर हम सभी भाई मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोहन सरकार को 1 साल हो गया है बने हुए, उनकी कार्यशैली को क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश में क्या विकास हुआ है? क्या बदलाव होने चाहिए जो नहीं हुए? क्या? देखिए मोहन सरकार तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनको जिनको बैठाना है वो सिर्फ बैठाते हैं, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली जिस प्रकार से धर्म के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करना, जाति के नाम पर दलितों को प्रताड़ित करना, जाति के नाम पर आदिवासियों को प्रताड़ित करना, क्या मोहन जी को बैठाया है उससे ये जितने भी जुल्म ज्यादती हुई है उसमें तो कोई कमी नहीं आई है, उसमें और बढ़ोतरी हो रही है। अभी हमारे एक भाई मालवीय जी थे, उनको पेशाब किया गया है, 20 तारीख के लिए भोपाल में आंदोलन भी हो रहा है। तो मोहन सरकार में नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो वहां पर सिर्फ बैठाए जाते हैं। काम पूरा मनवादी व्यवस्था के तहत हो रहा है, सरकारें मनवादी है। मस्जिदों के नीचे मंदिर देखने की यानी कि एक मुद्दा बन गया है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और कई ऐसी अपीलें भी की जा रही हैं। आप क्या मानते हैं, ऐसी ये धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बातें मानते हैं या क्या मानते हैं, या राजनीतिक स्टंट है? देखिए मंदिरों के, मस्जिदों के नीचे मंदिर सिर्फ यहीं तक कहेंगे।
वास्तविकता में अगर थोड़ा सा और नीचे खोदा जाए तो बुद्ध की संस्कृति पूरे देश के अंदर मिलेगी आपको। जहां भी आप खुदाई करेंगे वहां पर बुद्ध को पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से वो माहौल क्रिएट करते हैं कि धर्म मुस्लिम बनाम हिंदू, लेकिन जब एक हिंदू है कोई भी, मैं अभी एक केस में गया, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, बड़े आश्चर्य की बात है साथियों, को वहां पर हमारी समाज के वो मंदसौर की घटना, एक संत थे जिन्होंने संन्यास लिया। देखिए संत समाज कल्याण समिति, उन पर वहां के मनवादी, ये देखिए इसमें दिखाई, मनवादी जो सरपंच है ठाकुर, उसने गोली मारी। ये देखिए संत आदमी, क्योंकि ये संत सिर्फ इनकी समुदाय से तो संत है, वो हिंदू है। लेकिन दलित और किसी अन्य समाज से अगर वो संत बनता है तो इनके लिए वो संत नहीं, ना ही वो धर्म के हैं, इनके हिंदू है। क्योंकि इनको सिर्फ वोट लेने तब तक उनको हिंदू कहा जाता है, वोट लेने के बाद उनको गाजर मूली की तरह पूरे देश में काटा जाता मध्य है। प्रदेश में अभी हिंदू एकता यात्रा निकली है, आप उसको किस नजरिए से? क्या है हिंदू एकता यात्रा? और रोटी धीरेन्द्र शास्त्री का ये भी कहना था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू ही तो सब हिंदू भाई भाई। तो आखिर किसकी विदाई कर रहे हैं? जाति पाति को एक और भूलने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और ऐसे कई दलित लोगों का अत्याचार, ये व्यवस्था। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बात को कह रहे हैं, उनका कहना चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ को अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या इस पर कार्य प्रणाली के तहत वो काम कर रहे हैं? उनका ही भाई सालिग्राम एक दलित की बारात में, बेटी की बारात में जाता है, गाली देता है, जाति सूचक शब्द बोलता है, तमंचे लहराता है। सोचिए जिसका छोटा भाई तमंचे लेके घूम रहा है, गाली दे रहा है, दारू के नशे में, अभी एक वीडियो हो रहा है, मैं उसकी मतलब वो तो नहीं कर सकता क्योंकि सोशल मीडिया का हो सकता है कि चलिए वीडियो गलत है, लेकिन उनके भाई का नाम लिया जा रहा है, किस प्रकार से उसमें अश्लीलताएं हो रही हैं उस वीडियो में। यदि वो उनके भाई हैं तो बताइए, पहले वो धार्मिक और जो भी हिंदू एकता वेकता है वो अपने घर में कर लें। ऐसा बयान भी आया है कि उनके भाई ने बोला हमें उनसे कोई लेना देना नहीं आया, ये तो न्यूज का भी बात है। तो हिंदू एकता या मनुष्य एकता, हम मानवता और समानता की बात करते हैं। समानता अगर कोई है और लाना है तो हम तो ये कह रहे हैं, क्यों हिंदू रखे हो, क्यों मुसलमान रखे हो? भारत देश है, भारतीय कर दो, सबकी जातियां हटा दो, धर्म हटा दो, आरक्षण हटा दो, सब हटा दो। ग्वालियर राजनीति की ओर लौटेंगे, ग्वालियर में क्या देखते हैं, कैसे यहाँ के संगठन को आप मजबूत करेंगे, आगे आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? देखिए हम लोगों का सबसे सर्वप्रथम कार्य कार्यालय, कार्यालय के बाद हमारा कैडर, कैडर के बाद सदस्यता, और सदस्यता के माध्यम से हम लोगों को बूथ लेवल तक अपनी कमेटी बनाना है। और जिसके पास बूथ मजबूत होता है वो हमेशा चुनाव जीतता है, चाहे वो निर्दलीय हो। ये तो हमारा इतना बड़ा संगठन है, इतने बड़े हमारे नेता हैं, को विश्व विख्यात बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी है, और ये हम लोगों ने साबित भी किया है। जिस प्रकार से नगीना लोकसभा में आप देखेंगे कि 3-3 मुख्यमंत्रियों ने, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर उनके खिलाफ इंडिया अलायंस, मतलब ऐसा कोई दल नहीं था जिसने चंद्रशेखर भाई के खिलाफ प्रचार ना किया हो। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि एक तरफ उतने ही वेट से इस देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री जीतता है, उतने ही वेट से हमारे चंद्रशेखर भाई संघर्षों के प्रतीक जीतते हैं। एक और बड़ी-बड़ी राजनीतिक दल है, आज़ाद समाज पार्टी के मुकाबले में यूपी में सपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, उस बीच में सपा का और आज़ाद समाज पार्टी का एक सांसद बनना कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? चुनौतीपूर्ण कहाँ है, हमारे लोग जाग गए। वोट तो दल पैसों से बड़े हो सकते हैं, लेकिन वोटर तो हमारे हैं। सबसे बड़ा दल तो हम लोग हैं, बहुजन समाज हमारा है, जो बहुजनों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सबसे ज्यादा जो दल है वो तो हमारा बड़ा है, और इसका परिणाम है और प्रमाण है, आपने नगीना लोकसभा में देख लिया। वोटर हमारे, वो पैसे से हैं, बड़े पैसों से हो सकते हैं, गुंडे जिस प्रकार गुंडा राज उनका चलता है उससे हो सकते हैं, लेकिन जनता और वोटर तो हमारे हैं, सबसे बड़ा दल तो हमारा है पूरे देश अच्छा, का। एक बात निकल कर आती है कि आज लोगों का कई विद्वानों का, दलों का ये भी कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी केवल कुछ विशेष दलों की पार्टी है, उनकी ही आवाज़ उठाती है। क्या सामान्य वर्ग और भी जो ओबीसी, जनरल, उन लोगों के लिए भी अब स्थान है क्या आज़ाद समाज पार्टी में? देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं। हमारे लिए जिस वंचित शोषित की हम आवाज उठाते हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय से, हम वंचित शोषितों की आवाज उठाते हैं। लेकिन भागीदारी की जब बात आती है, जैसे उन्होंने राजनीति की अभी तक सत्ता में, अब हमारा कहना ये है कि इसमें लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमें हिस्सेदारी लेने दीजिए ना।
तो वो हमें रोक रहे हैं। 3%, 2%, 5%, 10%, 15% राज्य कर रहे हैं, और हम लोग 85%, 90% आबादी होने के बावजूद भागीदारी और सत्ता किसकी होना चाहिए? हमारी होना चाहिए। तो हम प्रयास है अपना, भागीदारी चाहिए, हम लोगों को सत्ता चाहिए। ये मेरे साथ मौजूद थे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही। उनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। आपका क्या कहना है इस पूरे चर्चा के बारे में? अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।